लेकिन देखने की बात यह है कि विपक्ष अभी रोड पर नहीं आ रहे, उसका कारण क्या है? स्लीपर सेल्स। और देखिए, ये मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ने ये आंदोलन अब से सिर्फ 1.5 साल पहले लिया था। उससे पहले हमसे ज़्यादा बड़े लोग इस आंदोलन को चला चुके हैं, लेकिन 1.5 साल से हम लोग ना रुके हैं, ना थके हैं और ना रुकेंगे ना थकेंगे। एडमिरल विष्णु भागवत जो भारतीय नेवी के अध्यक्ष रहे, I subscribe to substance of article by M.G. Devasayam IAS and Shri Mahmood Pracha senior lawyer as published in Wire in dated March 15, 2024 that the use of paper ballot is gold standard for election. तो उन्होंने भी ये बोला है, नेवी चीफ ने ये बोला है रिटायर्ड, कि मैंने और देवासायम साहब ने जो आर्टिकल लिखा था और उसमें हमने यही लिखी थी बातें कि चुनाव आयोग खुलेआम चोरी कर रहा है, पेपर बैलेट से चुनाव होंगे तभी निष्पक्ष होंगे। उसका समर्थन करने के लिए ये मैंने आपको कुछ सिर्फ मैसेजेस बताए हैं। पूरे देश से सीनियर लोगों ने ऐसे मैसेजेस भेजे हैं। तो अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा? अभी जो दिल्ली में हुआ इलेक्शन चुराया गया, जो हरियाणा में हुआ इलेक्शन चुराया गया, जो महाराष्ट्र में हुआ इलेक्शन चुराया गया, जो लोकसभा में हुआ इलेक्शन चुराया गया, उसके अलावा जो भी इलेक्शन 2015 के बाद हुए हैं वो पूरी तरीके से चुराए हुए इलेक्शन है। इसके बाद भी किस चीज का इंतजार हो रहा है? बिहार का भी इलेक्शन चुराए देने के लिए, ताकि आरएसएस और बीजेपी बिहार का भी इलेक्शन चुरा ले। तो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ने यह डिसाइड किया है कि हम बिहार में इलेक्शन की चोरी ना हो सके, इसको रोकने के लिए हम बिहार में बड़ा आंदोलन ब्रिंग बैक बैलेट का शुरू करेंगे और इन मशीनों पे बैन लगाने का शुरू करेंगे। अब दो रास्ते हैं। अगर तो बिहार में आरएसएस और बीजेपी के सामने जो पार्टी इलेक्शन लड़ रही हैं वो सच में दबाव होंगे उनके ऊपर, उन दबावों से ऊपर हटके चुनाव आराम से जीतना चाहती हूं। आराम से ही नहीं, मतलब एक तरीके से सुनामी आ जाएगी वोटों की और उनकी सीटों की। अगर ऐसा चाहती हैं तो वो हमारे साथ मिलके ये मत पत्र वापस लाने की लड़ाई में शामिल हो। अगर हम मत पत्र से चुनाव, और मेरे पास पूरा कानूनी तरीका है, अभी भी मत पत्र से चुनाव हो सकते हैं बिहार में, अभी भी पूरा कानूनी प्रोसीजर एसओपी मेरे पास है। लेकिन अगर पूरी ताकत से वो लोग नहीं भी शामिल हुए और उनके अंदर कुछ डर होंगे, कुछ शंकाएं होंगी, तो अगर हम आंदोलन शुरू करेंगे बिहार में बड़ा मजबूत, तो लोकसभा के चुनाव की तरह भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और उनकी समर्थित पार्टियों की मेजॉरिटी नहीं आएगी। तो अब देश की जनता को और खासतौर पर बिहार की जनता को ये तय करना है कि वो हमारे साथ आए। हमें कोई चुनाव नहीं लड़ रहे, हम चुनाव में लड़के हम एमएलए एमपी या मुख्यमंत्री मंत्री बनने की चेष्टा नहीं कर रहे। हम बाबा साहब के असली सिपाही हैं। हम ये चाहते हैं कि जो जनता चाहे वो सरकार बने, जो मशीनें चाहे वो सरकार ना बने। हमारा सिर्फ इतना लालच है। आदाब, मैं सलीम चौधरी, आप देख रहे हैं आरपीएम भारत न्यूज। सीनियर एडवोकेट महमूद पराचा जी पिछले कई सालों से ईवीएम के खिलाफ एक अभियान चला रहे हैं और उसी को लेकर आज भी एक प्रोग्राम किया गया है, ईवीएम मुक्त भारत, मतपत्र लाओ देश बचाओ। तो इसको लेकर जो आप एक अभियान चला रहे हैं और अब विपक्ष भी आपके पीछे पीछे आवाज उठाने लगा है, लेकिन देखने की बात यह है कि विपक्ष अभी रोड पर नहीं आ रहे, उसका कारण क्या है? स्लीपर सेल्स। और देखिए, ये मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ने ये आंदोलन अब से सिर्फ 1.5 साल पहले लिया था। उससे पहले हमसे ज़्यादा बड़े लोग इस आंदोलन को चला चुके हैं, लेकिन 1.5 साल से हम लोग ना रुके हैं, ना थके हैं और ना रुकेंगे ना थकेंगे। ये हम एक ईमान वाले अम्बेडकरवादी की। लेकिन देखने की बात यह है कि कहते तो सब हैं कि ईवीएम हटाओ, ईवीएम से चुनाव नहीं हो पा रहे निष्पक्ष, लेकिन इसके लिए रोड पर नहीं आ पा रहे लोग। उसका कारण क्या है? उसका कारण मैंने आपको बता दिया ना, स्लीपर सेल्स है। मतलब मायावती जी साहिबा जो है वो कह रही हैं कि बसपा के अच्छे दिन आ जाएंगे अगर मतपत्र से चुनाव होने लगे, लेकिन मिश्रा जी उन्हें चुनाव में सड़क पे आने से रोक रहे हैं। आंदोलन, मायावती जी रोड पे आएंगे इसको लेकर? अगर वो आएंगी, राहुल गांधी जी अगर मायावती जी रोड पे आएंगी तो प्रधानमंत्री बनने से उन्हें कौन रोक पाएगा?
कौन रोक पाएगा? लेकिन उस दिन मिश्रा जी आपको जेल में मिलेंगे। मायावती जी को कोई टच करने की हैसियत और औकात नहीं रखता है, लेकिन मिश्रा जी क्योंकि अपने मिशन में फेल हो जाएंगे, स्लीपर सेल के अपने रोल में फेल हो जाएंगे, तो वो जेल में मिलेंगे। मोदी जी इंश्योर करेंगे। ये है। अभी जो ईवीएम का काम शुरू होने जा रहा है वो बिहार चुनाव है, बिहार में जी। है सबसे पहले, पूरे देश में अब सबसे पहले बिहार में होने जा रहे हैं चुनाव। तो क्या लग रहा है, बिहार में आप ईवीएम हटा पाएंगे? नहीं, देखिए, उस पर निर्भर इस बात पे करता है कि पॉलिटिकल पार्टीज हमारा साथ देती है या नहीं देती, और जनता की सत्ता हमारा साथ देती है। अगर इन दोनों में से कुछ भी हो गया तो चुनाव मतपत्र से ही होंगे बिहार के भी। कानूनी तरीका मेरे पास पूरा फुल प्रूफ है। अब ये नहीं होता तो अगर इन मशीनों का जहर करने में हमारी बात सुनेंगे जो कैंडिडेट्स हैं, तब भी उतनी बड़ी तादाद में तो नहीं हारेगी बीजेपी, लेकिन काफी बड़ी संख्या में फिर भी हारेगी। आज की तारीख में आपने जंतर मंतर पर जो प्रोग्राम रखा है उसमें ऐलान किया है बिहार में ईवीएम के खिलाफ अभियान चलाने का। बिल्कुल। तो क्या विपक्ष के लोगों से आपकी बात हुई कि वहाँ आपका साथ देंगे वो लोग? नहीं, मेरी बात तो देखिए मैंने सबको कह ही रखा है। अब मैं किसी से जाके इस तरीके से बात नहीं करता हूँ। सबको मैसेज दे रखा है, सबके फ़ोन नंबर मेरे पास तो सबके नहीं है, सबके पास मेरा फ़ोन नंबर है। और मैं कोई खुद एमएलए एमपी बनने के लिए नहीं लड़ रहा हूँ लड़ाई। मैं देश की जनता को अपने मतों वाली सरकार देने का आंदोलन कर रहा हूँ। इसमें फ़ायदा तेजस्वी यादव साहब का सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि वो मुख्यमंत्री आराम से चुटकी बजाते बन जाएंगे। कांग्रेस पार्टी को होगा क्योंकि वो रूलिंग पार्टी बन जाएगी। लेफ्ट पार्टीज को होगा क्योंकि वो रूलिंग पार्टी बन जाएंगे। और जनता को इकट्ठा करने की ताकत जो है खुद जनता में कम है, इसीलिए हम लोग निर्भर हैं पॉलिटिकल पार्टीज। अगर जनता खुद आंदोलन से जुड़ने लगेगी तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज उसका फ्री में ही मजा उठाएंगी, ऐसा मुझे लगता है। दिल्ली की पार्टियां तो वहाँ जाएंगी प्रचार प्रसार के लिए चुनाव में, और लेकिन सबसे पहला रोल रहेगा बिहार की पार्टी का। बिहार की पार्टी की आपके साथ आएगी बिहार वाले? मेरे साथ नहीं आना ना, बाबा साहब के संविधान के साथ आना है। क्या लगता है आपको, क्या संविधान को लेकर वो चुनाव में निष्पक्षता से करा पाएंगे चुनाव? अगर वो इस आंदोलन में जुड़ेंगे तो सरकार बना रहे हैं। वो ज़्यादा कैंपेनिंग की भी जरूरत नहीं है, ऐसा बिहार का माहौल है। कितना भी प्रशांत जो है ना, प्रशांत कुमार साहब, क्या नाम उनका, प्रशांत किशोर, कितना भी कोशिश कर लें आरएसएस को जिताने की, दूसरे जो उनके संगठन है, जितना भी आरएसएस के संगठन है, कितनी भी कोशिश कर लें, सब नाकाम हो जाएंगे। सिर्फ मतपत्र से चुनाव होना चाहिए। अच्छा, अभी आप बिहार में जा रहे हैं तो बिहार में क्या करेंगे, क्या क्या प्रोग्राम है? हर एक डिस्ट्रिक्ट के लोगों से हम आह्वान कर रहे हैं कि वहाँ आंदोलन शुरू करें। हम आके उनका सहयोग करेंगे, उसमें उनको मदद भी करेंगे, और आके उनको किस तरीके से आंदोलन चलाना है वो भी करेंगे। पटना में 27 तारीख को हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पटना में 27 तारीख। तो आपको लगता है ईवीएम बचा पाएंगे, हटा पाएंगे? नहीं, मुझे लगता नहीं, मुझे पता है। सिर्फ समय का हेर फेर है, कितनी जल्दी और कितनी देर से। मतपत्र से ही चुनाव होंगे, पूरी दुनिया में मतपत्र से होते हैं, भारत में भी मतपत्र से ही चुनाव होंगे। ईवीएम को लेकर जो प्रोग्राम चल रहा है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसको हटाने के लिए और बैलेट पेपर से चुनाव करने के लिए पुरजोर कोशिश तो की जा रही है, लेकिन देखना होगा कि आपके बैलेट पेपर से हो पाएंगे।